जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। कभी कभी उस परमात्मा की दी हुई नेमतें हमें समझ में नहीं आती। उनकी कृपा किस तरह बरसती है उसको समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीवन में जिस राह पर चलते चलते जो परमात्मा ने दिखाई है उस पे कदम कदम पर हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो राह एक ऐसी है जहां आपको सिर्फ सच बोलना है। सच बोलना है, कम बोलना है, और सबसे बड़ी बात, जो आपके जीवन में बदलाव हुए हैं उन बदलावों को देखते हुए जो कृपा परमात्मा ने तुम्हारी सौल के ऊपर बरसाई है उसका गुणगान करते हुए, अपनी जर्नी को जीते हुए, और सबसे बड़ी बात, जो हुक्म हमें मिलता है उस भगवान से, उस हुक्म को मानते हुए, हर किसी के भाव का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे दिल में हमारे परमात्मा के लिए कितना प्यार है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उस परमात्मा के लिए कोई भी संगत हो, कितनी भी रूढ़ हो, कितनी भी अकड़ू हो, कितनी भी कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो सकता है, लेकिन अपने परमात्मा के लिए तो भाव उसके मन में भी होंगे, और उसके मन में जो परमात्मा का भाव है उस भाव को समझते हुए, उसका सम्मान करते हुए, हमें हर किसी के मन का जो भी सम्मान करना है, उन भावों का सम्मान करते हुए ही परमात्मा के साथ उस दिशा में आगे बढ़ना है कि शायद कभी गलती से हमारे अंदर से कोई भी कमी ऐसी ना हो जाए कि किसी का कुछ भी दिल दुखे। शुक्राना मेरे परमात्मा का जो ये समझ बख्शी, क्योंकि जो भी कदम कदम पर हम आगे बढ़ते हैं, हर सीख जो हमें सीखने को मिलती है वो हमारे जीवन के लिए एक सबक होती है। हमारा टेस्ट भी होता है कि एक ऐसी जगह आपको पहुंचाया जाए जहां पर इतनी जिम्मेदारी दी जाए, जहां लगे कि गुरु को ऐसा महसूस हो कि ये जिम्मेदारी अब ये निभा सकता है। अगर उसमें कुछ कमी रह जाए तो वो गुरु खुद ही पूरी कराता है। ये भी उसका बहुत बड़प्पन है कि कोई भी सेवा मिले और उस सेवा को पूरा करने में भी परमात्मा को खुद ही साथ देना पड़ता है। कहते हैं ना, टेस्ट देने वाला भी वो है और टेस्ट में साथ देने वाला भी वही है और टेस्ट लेने वाला भी वही है। सच में हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर तरीके से, हर कदम पर सिर्फ वही है, वही एक ओमकार, मेरा ओमकार, मेरा परमात्मा, मेरा परम गुरु, मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव। जितने नाम लें उतने कम है, क्योंकि वो जो दिव्य शक्ति हमारे साथ विराजमान है, उस दिव्य शक्ति का जितना भी गुणगान करे ना उतना कम है। मुझे अगर
अपने शब्दों में मैं कुछ बोलना चाहूँ तो वही होगा कि मेरे पास शब्द तो होंगे नहीं उस शक्ति के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो विश्वास हमारा हमारे परमात्मा पर है ना, वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। वही है जो हमें अपने आप से जोड़े रखता है। लेकिन ये विश्वास जितना बढ़ता जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ देने के लिए, अगर तुम्हारे साथ होने का अपने आप का भी एहसास करा रही है, तो सोचो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा कोई एक जैसे ड्रीम होगा वो पूरा हो रहा है। उसको समझने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन अगर आंखों से पर्दा परमात्मा खुद ही हटा देता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि तुम ये सब बातें समझो, तुम ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे जीवन में ये जो सब कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो क्यों घट रही हैं, क्या बताना चाहती हैं तुम्हें, क्या जीवन का सबक देना चाहती हैं। उसको सीखते हुए आगे बढ़ो। कौन क्या कर रहा है, क्या लेना देना। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने अंदर अपने मन को साफ करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, उसको समझाओ, उसको प्योर करने के लिए गुरुवाणी सुनो। जितना हो सके वैसा चलने की कोशिश करो जो परमात्मा हमें दिशा दिखा रहा है और हमें सबक भी सिखा रहा है कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। धीरे 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 सब कुछ सही होता चला जाएगा। किसी की गलतियां बताने से बेहतर है कि हमें अपने अंदर की कमियां दूर कर लेनी चाहिए। क्या फायदा इन सब बातों का? हर पल एक नया संदेश लेकर आता है और हमारे जीवन में तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी परिस्थिति यही होती है कि कब कौन सी सेवा अगर गुरु बख्श रहा है तो उस सेवा से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, चाहे उसमें हम कुछ भूलें या ना भूलें, लेकिन एक लेसन, जीवन का नया चैप्टर जो हमें दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। कितने शुक्राने करें परमात्मा के उतने ही कम है। शुक्राना ही है जो हमें हमारे परमात्मा से, उसके चरणों से जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही एक वो अरदास है जो हमें वहां तक लेकर जाती है जहां पर कि शायद हमारा भगवान भी यही चाहता है कि हम वो अरदास करते करते उसके पास पहुंच जाएं। हमारी अरदासें ही तो हैं जो हमें प्रभु से मिलने के लिए मजबूर कर देती हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो वो कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात उस परिस्थिति के अंदर ये होती है, चाहे अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी घटित होता है, उस घटित होने से हमारा विश्वास हमारे भगवान के साथ और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों का हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। साथ हमारा हमारे परमात्मा के जो मिला है, उसके होने के बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए, पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी विपदा थी जिसको छोटे में उतार दिया। वो है ना संभालने वाला, दिखाने वाला। वो एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं, वो नाम लेते 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 अपनी जगह ऐसे खो जाते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें कहीं चलकर जाना पड़ता है तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि काश मेरे पास ऐसा कुछ होता कि मुझे चलना ना पड़ता। तो वो अपने परमात्मा से बोलते हैं कि हे परमात्मा, मुझे एक घोड़ी दे दे ताकि मैं उसके ऊपर चलकर
और घोड़ी दे दे ताकि मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ रही है। अब देखो, भगवान से उन्होंने घोड़ी मांग ली। अब एक चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बाबा जी मिलते हैं। कहते हैं, ये लो जी, आपने घोड़ी मांगी थी, आज आपकी इच्छा पूरी हुई है, लेकिन इसके साथ, इस घोड़ी के साथ ये बच्चा भी आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो वो हैरान हो जाते हैं। तो घोड़ी वाला जो वहाँ खड़ा होता है कह रहा है कि आप बैठ सकते हो घोड़ी पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर बैठो या इस पर पकड़ो, इस पर बैठो, लेकिन इसका भार आपको ही उठाना पड़ेगा। वो हैरान हो जाते हैं, कह रहे, परमात्मा, मैंने तुझसे घोड़ी मांगी थी, मैंने ये थोड़ी बोला था कि मुझे तू इसके साथ ये भी दे दे। क्योंकि कभी कभी हमारी मांग ऐसी होती है कि उस मांग से रिलेटेड जो भी परेशानियां होंगी वो भी आपको मिलेंगी, और ना चाहते हुए भी उन्हें उस बच्चे को उठाकर उस घोड़ी के पीछे पीछे चलना पड़ता है। तब घोड़ी वाला कहता है कि आपने जरूर कुछ मांगा होगा, तभी आपको ये भार उठाना पड़ रहा है। तब वो भक्त बोलते हैं कि हाँ जी, यही तो मेरा गुनाह है कि मैंने अपने परमात्मा से मांगा, क्योंकि ना मांगता तो शायद मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। घोड़ी तो मुझे मिल गई, घोड़ी वाला भी मिल गया जो मुझे लेकर चलता, लेकिन उसके साथ जो ये मेरे कांधे पर बोझ है, इस बोझ को लेकर मैं कैसे चलूं, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये भार तो मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मांगा तो मैंने ही था। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं और हम कुछ डिमांड कर बैठते हैं उस प्रभु से, तो वो प्रभु तो जानता है ना कि ये अगर ये मांग रहा है तो इसके साथ इसको ये दिक्कत भी आने वाली है, ये परेशानी भी आ सकती है। तो वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है कि कहीं ये फंस ना जाए। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना रहे, क्योंकि जो वो दे रहा है, बख्श रहा है, हमारे हिसाब से बहुत बेहतरीन देता रहता है। हर समय, हर उस वक्त, हर उस पल वो हमें बेहतरीन देता है। जब भी हम कुछ ज़रूरतमंद खुद बनकर बैठ जाते हैं कि अरे हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बोलना भी नहीं पड़ता और परमात्मा बख्श देता है। अगर उस दिन वो भगत परमात्मा से घोड़ी नहीं मांगते तो वो घोड़ी वाला उनके पास नहीं आता, और घोड़ी मांगी तो घोड़ी मांगने के साथ साथ जो घोड़ी का बेबी होता है वो उसको उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि घोड़ी वाला तो घोड़ी लेकर चल रहा है। घोड़ी भी उस भगत को मिल गई, लेकिन उसे अपने कांधे पर उस बच्चे को उठाना पड़ रहा था, जो कि बेचारा चल भी नहीं सकता था। तो यही कारण है, कभी कभी हम अपनी इच्छाओं के फलीभूत होकर ऐसा कुछ मांग बैठते हैं, हमारी नज़रों में वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन उस इच्छा से जुड़ी हुई जो भी मुश्किलें हैं वो भी हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए अपने आप को मनाना, अपने आप को समझाना, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही परमात्मा हमसे कहते हैं, बार बार यही समझाते हैं कि मांगो मत, मत मांगो मुझसे, तुम क्या मांगोगे और मैं क्या तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में शायद वहाँ तक का कोई विचार ना तो आ सकता है, ना ही तुम कभी कल्पना कर सकते हो। तुम सिर्फ वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, और उसे करने में ही हमारी भलाई होती है। बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा हमारे परमात्मा के साथ। वो हमें पल पल थामे हुए है। हम किसी की उन्नति देखकर अगर जेलस होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमें अपने आप को किसी से भी कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो सामने से दिखता है वो बहुत अच्छा नहीं होता,
सामने से दिखने वाली खूबसूरत चीज के पीछे दर्द भी बहुत छुपा होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो सब परमात्मा की आंखों से नहीं छुपा। तो उन्हें पता है कि मेरे किस भक्त को कब क्या देना है। वो परमात्मा है, वो सबके मन में है। ये देखो कितनी धरती पर कितने सारे जीव हैं, हर जीव के मन में एक वही ओमकार विराजित है, एक वही ओमकार, एक ही शक्ति। तो किस शक्ति को हम किसी चीज में, किसी रूप में या किसी बंधन में कैसे बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। वो तो एक डिवाइन एनर्जी है। जैसे सूरज की किरणों को आप अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, आप सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हो। उसके नीचे खड़े होते हो तो आपको सूरज की तपिश महसूस हो जाती है। कितना अच्छा सा अनुभव होता है कि हाँ, बहुत सर्दी है, सूरज की किरणें पड़ती हैं और हमें बहुत राहत महसूस होती है। ऐसे ही तो हमारा परमात्मा है। उसके प्यार की बारिश में जब हम भीग जाते हैं, उसके आशीर्वाद का हमें एहसास होने लगता है, उसका साथ मिलने लगता है। हम उसे किसी चीज में कैद नहीं कर सकते, हम उन्हें अपने हृदय में वास कराते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारे हृदय में विराजित रहे। लेकिन वो एक ऐसी किरण है, ऐसी शक्ति है, इतना प्यारा ऑरा है कि वो एक जगह सीमित नहीं रह सकती। वो हर कण कण में, हर इंसान में, हर जगह विराजमान है। लेकिन और ये अनुभव और वो हमारे परमात्मा का जो आशीर्वाद है, उसको एक पॉजिटिविटी की तरह जब हम अपने जीवन में ढालने लगते हैं, तो फिर हमारा सोचने समझने का नज़रिया ही बदलता चला जाता है। नहीं कुछ भी ऐसा हमारे अंदर रह सकता है कि हम हमेशा किसी प्लानिंग में या किसी और के बारे में सोचने में ही लगे रह जाएं। तो एक सीधा सा रास्ता परमात्मा ने दिया। बोला, मेरा नाम तू जपता रहे, सिमरन करता जा, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तू अपनी मंजिल तक बड़े आराम नाल पहुंच जाना है और साथ देने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तो फिर किस बात का डर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा साथ और अनुभव दिया और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हमें तुम दे रहे हो, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।